कहते सारे संसार को जीवन देने वाले दाता जी, एक मेरे मन की प्यास है, एक मेरे मन का चाह है कि मेरा मन। और ये आलू मेथी की सब्ज़ी, ये प्लेन पराठा बड़ा सा मैंने एक बना लिया और एक दाल का पराठा। और ये कल मामा भरता लाए थे तो मैं वो घर ले आई थी, तो वो भी है, तो उसको भी यूज़ कर लूँगी। और मेरी रात की सलाद। तो चलिए खाना खाते हैं, पहले चलते हैं हॉल में। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह 6:45 बजे। है ना ताज्जुब की बात कि मैं इतनी जल्दी सो के नहीं उठती। और मैंने रख दी अपनी चाय भी, ये देखिए चाय भी बन रही मेरी। और अभी आपको दिखाती हूँ बाहर कि हल्का हल्का सा कोहरा होने लगा है, अभी हल्का हल्का सा हो रहा है, अभी ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ी है। दिखाती हूँ आपको, चलिए गैस कर देते हैं स्लो पहले। देखिए एकदम हल्का हल्का सा ठंडा मौसम हो रहा है। मिश्रा जी अपनी कुर्सी से गायब है, पता नहीं कहाँ है मिश्रा जी। आज मुझे वही लग रहा है जैसे कि मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाने वाली हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि जब भी मैं मम्मी को अस्पताल लेके जाती थी तो मैं जल्दी उठती थी। ऐसे ही 7 बजे मतलब पहुंचना होता था मुझे। आज थोड़ा लेट उठी हूँ, लेकिन ये कि मम्मी को जब हॉस्पिटल लेके जाती थी तो मैं उठ जाती थी यही करीब 7 बजे। मुझे मतलब पहुंच जाती थी मैं वहाँ पे। मम्मी की मतलब रेडिएशन होता था। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी का रेडिएशन होता था तो मैं मतलब जल्दी उठ जाती थी। अब मुझे आज वही याद आ रहा है कि मैं मम्मी के लिए उठी हूँ। काश ये सच होता, काश मम्मी मेरे साथ होती, हमारे साथ होती, और ये बात सच होती कि मैं उनको रेडिएशन के लिए लेके जा रही हूँ। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पता नहीं वो चीज़ तो कभी वापस नहीं आ सकती। तो मैं सवेरे उठी हूँ इसके लिए, ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगी। और देखिए मैं नहा भी चुकी हूँ, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है और मैंने रख दी चाय। और बस चाय पी के फिर मैं होती हूँ रेडी। तो मतलब मैं बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर दिखा सकी तो दिखाऊंगी भी, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिखाऊँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये देखिए बन गई मेरी चाय, ले आई हूँ। और मैंने ये एक पैकेट लिया है बिंगो टेढ़े बेड़े का। तो बस चाय के साथ थोड़ा सा बिंगो टेढ़े बेड़े खा करके फिर मैं निकलती हूँ तैयार होके और दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं रेडी और बस कंघी करनी है मुझे, पोनी करना है। और बस मैं निकलने जा रही हूँ घर से। तो वहीं चल के आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ मतलब कहाँ आई हूँ। उस गुणा का खजाना है, बड़ा तगड़ा खजाना है रब दे कोल। पर गुरुदेव पातशाह ने बड़े प्यार की गल अरदास की रब दे अगे। गुरुदेव पातशाह की एक मन की इच्छा है, एक मन का बलबला है बेटा, करो कृपा जगजीवन दाते। कहते सारे संसार को जीवन देने वाले दाता जी, एक मेरे मन की प्यास है, एक मेरे मन का चाह है कि मेरा मन। वास्तव से वास्तविक सारा कहते मन जीते जब जीत आज जिन्हें सफल जिन्हें अपने आप को जित लिया तो जो सारा संसार के वास्तव वही अरदास करता है अपने आप रामदास से बड़ी सहाय अर्जन हर को दे दो। सिमराओ श्री हराय श्री हर। फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं वापस गुरुद्वारे से। और मैं क्यों गई थी ये मैं भी आप लोगों को तसल्ली से बताऊंगी। और आते ही मैंने काट ली है गोभी, दिखाती हूँ रुकिए। तो देखिए मैंने काट ली है गोभी, ये बड़े बड़े फूल में इसको करूँगी मैं कद्दूकस। जैसे मैं गोभी का मसाला बना के रखती हूँ परांठे के लिए, तो वैसे इसको फ्रिज में कर दूँगी स्टोर। और ये मैंने काट लिया है आलू, और वो मैंने काट लिया लहसुन और हरी मिर्च, क्योंकि कल मैंने मेथी काट के रखी थी, आप लोगों को मालूम ही है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी आज। तो चलिए चलते हैं किचन में।
तो डाल दिया है मैंने इसमें लहसुन। जैसे ही लहसुन मेरा ब्राउन होगा डाल दूँगी मैं इसमें हरी मिर्ची, और डाल दी मैंने इसमें अब हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची डालते ही मैं डाल दूँगी सारे के सारे आलू इसमें, और आलू डालते ही मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी। लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि लाल मिर्च मैंने थोड़ा खाना कम कर दिया है पहले से। वैसे भी मैं कम ही खाती थी, लेकिन अब और भी छोड़ दूँगी, इसको नुकसान ही करती है। तो देखिए कर ली मैंने गोभी कद्दूकस, और ये सारा धनिया और हरी मिर्च मैं इसमें मिला दूँगी। और फिर इसको मैं ये डब्बे ले लिए मैंने, एक अपने घर के लिए, एक छोटे भाई के लिए, मम्मी के घर के लिए। मैं मम्मी का घर ही बोलूँगी, वो मम्मी का ही घर है। तो मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, पर घर तो उन्हीं का है ना। तो फ्रेंड्स इस गोभी को मैं अब डालती जाऊँगी इस कपड़े में। किचन टॉवल मैंने ले लिया साफ़ सा एक, उसमें डाल करके सारा पानी निचोड़ के थोड़ा सा भरूँगी मैं अपने लिए, थोड़ा सा भरूँगी मैं भाई के लिए, और इसको स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। तो जब भी पराठे बनाने होंगे अब बना लेंगे। देखिए मैंने दोनों डब्बों में भर दिया है, इसमें अपने घर के लिए, इसमें छोटे भाई के लिए। और अब ये किचन में समेटने जा रही हूँ। बर्तन बहुत फैल गए हैं, ये सब करने में ना गंदगी बहुत फैल जाती है। तो सिमरन तो अभी आज काम पे देर से आई है, तो मैं तो जा रही हूँ किचन समेटने। मैं अपना घर गंदा नहीं देख सकती फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं देख सकती, सच बता रही हूँ मैं आपको। मुझे ना इस समय रेशमा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एक्चुअल में वो काम बहुत अच्छा करती थी, बस क्या करूँ, मेरा मन करा कि दोबारा से आ जाए वो। ये तो गोभी वाले, इनको पानी से निकाल दूँ, गंदे तो नहीं है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैमरा एक्चुअली देर से ऑन किया। सिमरन का भी कोई अता पता नहीं है, और मैं थोड़े से बर्तन धो चुकी हूँ, थोड़े भी पड़े हैं। और ये देखिए मेरा किचन कितना फैला है। मैं एक्चुअली गैस साफ़ कर दी, मुझे एकदम से याद आया कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए, मुझे सिमरन को रखने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। खाली झाड़ू पोछा नाम के लिए वो कर देती है आकर के, दिखावे के लिए कि हाँ झाड़ू पोछा हो गया। और जब से उसकी बहन आ रही ना ट्विंकल, उसने ट्विंकल ने ऊपर काम पकड़ लिया कहीं, जब से ये आ रही ना तब से और मेरा काम लेट हो रहा है। वो क्या करती है, भाभी जल्दी भेजो, भाभी जल्दी करो, भाभी जल्दी करा लो, हम लोग साथ में दोनों लोग घर निकल जाएं। तो इन लोगों का ये चक्कर होने लगा है। तो मुझे सच में रेशमा की इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि काश मेरी रेशमा दोबारा आ जाए और मैं उसको लगा लूँ। मैं करूँगी कॉल, रेशमा को ज़रूर करूँगी, अगर वो फ्री होगी तो आएगी ज़रूर मेरे यहाँ। मुझे मालूम है वो मेरा घर छोड़ना नहीं चाहती थी, बस ये उसे एडवांस चाहिए था बहुत ज़्यादा, और वो उसको कहीं और से मिल गया था। तो मैं खुद सारा किचन साफ़ कर रही हूँ, अभी खुद से बर्तन धोऊंगी। हाँ, और सब्ज़ी तो मैंने बना ली, आप लोगों ने देखा ही है सब्ज़ी मैंने। ये देखिए बड़ी सब्ज़ी मेरी बनी हुई, मैंने भाई के लिए भी टिफ़िन में पैक कर दी है। तो कितना काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, अपना घर का सारा काम। मुझे एक्चुअली कुछ मतलब जब मुझे लगता है कि काम साफ़ नहीं हुआ, कल भी क्या हुआ कि कल भी इसने पोछा इतना गंदा लगाया था, तो फिर मैंने खुद से पोछा लगाया दोबारा से। मतलब मुझे ना तसल्ली नहीं मिलती अगर कोई गंदा काम करता है, मुझे मतलब गुस्सा आता है। तो अभी मैंने ट्विंकल को डांटा है कि तुम लोग रोज़ जल्दबाजी में भागती हो और मेरे घर का काम गंदे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करूँगी तो सही, ऐसे तो नहीं छोड़ूँगी अपने घर को कि हाँ कि मैं पैसा भी दूँ बेवकूफ़ों की तरह और काम भी ना लूँ। कुसुम भाभी सही है, कुसुम भाभी तो 2-2.5 घंटे जम के काम लेती हैं इससे। हेलो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बना करके, आटा गूंद करके, गोभी कद्दूकस करके और किचन साफ़ करके मैं सीधा आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि 3 दिन के कपड़े पड़े थे, काफ़ी सारे हो गए हैं और बाहर लगी है मशीन।
तो कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी या फिर जो भी गोभी का पराठा जो भी बनाऊंगी। अभी सोचा नहीं मैंने कि मैं क्या खाऊंगी। तो अभी मुझे दाल भी एक्चुअली में बनानी है, क्योंकि दाल तो आप लोगों को मालूम ही है कि दाल तो छोटे भाई के लिए बनती ही है। तो वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी लाल मसूर की दाल पड़ी है, वही बना देती हूँ, मैंने सोचा है। तो अभी बॉईल कर दूँगी और शाम को लगा लूँगी तड़का, या फिर बॉयल दाल ले जाऊँगी तो वहीं तड़का लगा दूँगी गरम गरम, भाई के घर मम्मी के घर पे ही वहीं तड़का लगा दूँगी। तो मैं यही करूँगी, दाल को बॉईल करके खाली ले जाऊँगी और वहीं पे ताज़ा ताज़ा तड़का उसके लिए लगा के उसको फ्राई करके अच्छे से देसी घी में बढ़िया तरीके से फ्राई करके और उसको खिला करके खाना आऊँगी। और राइस तो वो ज़रूर खाता है, वो वहीं पे बनवा लेता है मुझसे कि दीदी थोड़े से बना दो, थोड़े से बना दो। उसको इतना एक्चुअली चावल के बिना ना, कई लोग ऐसा होता है कि चावल के बिना पेट नहीं भरता है, तो उसका भी ना कुछ ऐसे ही है। चावल के बिना ना उसका पेट भरता नहीं है बिल्कुल भी। वो कहता है चाहे मुझे थोड़े से खाने को मिले, पर मुझे थोड़े से मिल जाएँ, थोड़े से खा लेता हूँ तो मेरी इच्छा भर जाती है, ये बोलता है। तो फ्रेंड्स आ गई मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाने के लिए। तो जिसको जिसको रोटी खानी हो जल्दी से आ जाए। कैमरा मैंने ट्राईपॉड में नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही किचन में रख दिया है। कई बार ना ट्राईपॉड को निकालने में मुझे आलस सा आ जाता है, तो ठीक है आप लोगों को मैं दिखाई तो पड़ रही हूँ, बस बहुत है इतना ही। और मेरी गैस भी दिखाई पड़ रही है, वो भी तवे पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियाँ नहीं, एक्चुअली मैं पराठे बना रही हूँ। ये देखो आई, ये छुप के आई, देखिए ये कहीं भागी। तो मैं बस खाना खाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी कि मैं गुरुद्वारे क्यों गई थी। आ गया है ब्लॉग के एंड करने का टाइम, पर अभी एंड नहीं करूंगी, अभी मैं बस खाना खाने के बाद ही एंड करूंगी ब्लॉग का। तब आपको बताऊंगी कि मैं गुरुद्वारे क्यों गई थी, किस लिए गई थी। और इधर कुकर में रख दी मैंने दाल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दाल के बिना भाई, छोटा भाई खाना नहीं खाता है, तो उसके लिए बना रही हूँ दाल। ये तो दाल शाम को ही हो जाएगी, अभी तो खैर पराठे ही बन रहे हैं, अभी तो वही इस्तेमाल आएंगे। थोड़ा सा एक्चुअली मैंने दाल रखी थी, उसका भी आटा मतलब प्याज डाल के वो आटा गूंद दिया है। तो मैं बना रही हूँ दाल के पराठे, तो वही बना रही हूँ इस समय मैं। तो देखिए लग गई मेरी थाली। सिमरन लोग खा के चली गई हैं, सिमरन और ट्विंकल ने खा लिया, उनको भी खिला दिया मैंने। और ये आलू मेथी की सब्ज़ी, ये प्लेन पराठा बड़ा सा मैंने एक बना लिया, और एक दाल का पराठा। और ये कल मामा भरता लाए थे तो मैं वो घर ले आई थी, तो वो भी है, तो उसको भी यूज़ कर लूँगी। और मेरी रात की सलाद। तो चलिए खाना खाते हैं, पहले चलते हैं हॉल में, आराम से बैठ के पेट पूजा करके उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा के सारे काम ख़त्म करके फ्री होके मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी लिपस्टिक तो नहीं फैली, तो बस फ्री होके मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और बताती हूँ मैं आपको कि मैं सुबह गुरुद्वारे क्यों गई थी। एक्चुअली मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो आज एक साल हो गया उनकी मदर को। तो उनका मतलब बरसी थी, तो बरसी मतलब एक्चुअली बरसी ना पंजाबियों में, हम लोगों में पंजाब मतलब हम लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबियों में बरसी जो है वो 1 महीना घटा के करते हैं। सॉरी परछाई मेरी आ रही है मुँह में कैमरे में। तो बरसी जो है एक महीना घटा के करते हैं। तो गुरुद्वारे में उन्होंने अखंड पाठ रखवाया है, 3 दिन का अखंड पाठ है। तो आज मैं गई हूँ, कल भी जाना है, पर शायद कल मैं नहीं जाऊँगी, परसों समाप्ति, तो परसों भी मैं जाऊँगी। तो हमारी बड़ी एक हमारी मतलब भाभी हैं, उनकी सास एक्सपायर हो गई थी, तो उन्हीं का अखंड पाठ है। तो इसलिए मैं वहाँ आज गुरुद्वारे गई थी, तो जल्दी सुबह उठ गई थी। जब सुबह उठी ना, तो मुझे लगा कि जैसे कि मैं मम्मी को अस्पताल लेकर के जा रही हूँ, तो मुझे मम्मी की याद फिर से दोबारा से आ गई। क्योंकि मम्मी को जब हॉस्पिटल लेके जाती थी तो मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठती थी, वरना आप लोगों को तो पता ही कि मैं कहाँ ही 10 बजे से पहले उठ पाती हूँ। मैं तो 10 बजे के बाद ही 10 बजे तक उठ जाती हूँ मतलब मोस्टली। तो बस इसीलिए मैं गुरुद्वारे गई थी। और अब कल मैं नहीं जाऊंगी, परसों समाप्ति है, तो परसों की समाप्ति वाले दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाऊंगी, जाना है मुझे परसों भी। तो अगर परसों व्लॉग में बना पाई तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ कल आपसे। अब दोपहर का बज रहा है इस समय 3:30, और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, और फिर शाम को जाना है मम्मी के घर भी। और दाल मैंने बॉईल कर दी है, तड़का मैं वहीं जा कर के लगा दूँगी शाम को ही। अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं कुछ भी करने का, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने। मिलती हूँ कल आपसे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।